हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ऑलमोस्ट वेलकम। सभी साथियों को एग्जाम लवर्स फैमिली कोर्स से मेरा नमस्कार। सीटेट एग्जाम 2023 जो कि आपका एक्सपेक्टेड था दिसंबर 2023, अब उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है और उससे रिलेटेड कंप्लीट जो आपकी बुलेटिन है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, वो भी आउट हो चुकी है। तो आज हम लोग सीटेट जनवरी 2024 पर जो कि आपका कल आउट हुआ उस पर पूरा डिटेल समझेंगे। आखिर उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें दी गई हैं और क्या क्या कुछ विशेष चेंजेस देखेंगे। एग्जाम कैसा होगा, सिलेबस कैसा होगा, पैटर्न क्या होगा, फीस वगैरह सब कुछ डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं और समझते हैं। देखो, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है आपका। इसमें लिखा है ड्यूरेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन 3/11 से 23/11/2023, यानी अब आपके कल से ही ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। 3 नवंबर से 23 नवंबर के बीच आपके फॉर्म फिल किए जाने हैं। और इसमें लास्ट डेट और सबमिट करने की भी डेट, लास्ट डेट है 23/11/2023 रात के दिन के, सॉरी, जो आपकी रात का है ना, रात का 11:59, रात के 11 बजे 11:59 तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं। और ये आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन 21 जनवरी 2024 हाईलाइट कर दिया गया, यानी आपकी एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है फाइनली। जो फॉर्म भरने के साथ, फॉर्म सबमिट होने के साथ साथ डेट भी अनाउंस हो गई है। ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज रहती है। एग्जाम का फॉर्म आती है, डेट डिसाइड हो जाए तब और अच्छा रहता है। आगे बढ़े हम लोग। यहाँ पर देखें, ये पूरा का पूरा बुलेटिन है। इसमें पूरी की पूरी सीबीएसई द्वारा इसको डिटेल में बताया गया है। और यहाँ पर ये चीजें आपको पहले पढ़ा दी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसके ऑनलाइन फॉर्म, वही चीज है जो ऊपर दी गई थी, सेम चीज यहाँ पर दी गई उसके बारे में। अब हम लोग नीचे डिटेल को पढ़ते हैं, इसकी पूरी बुलेटिन। देखो, इसमें स्पष्ट दे दिया गया डेट और एग्जामिनेशन एकदम अलग से 21 जनवरी को इसकी एग्जामिनेशन डेट दी गई है। इसको कंडक्ट कराने वाली एजेंसी आप अच्छे से हमेशा जानते रहिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली कराता है, यानी सीबीएसई द्वारा इसको कंडक्ट कराया जाता है। आगे बढ़े हम लोग, नीचे देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है जो कि फॉर्म भरने से रिलेटेड है। ये चीजें पूरी आप जानते हैं। कैंडिडेट कैन अप्लाई सीटेट जनवरी 2024 ऑनलाइन थ्रू सीटेट वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है https://ctet.nic.in पर जाकर के आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बारे में रिक्वायरमेंट रहती है कि आप फॉर्म कैसे भरें, इसकी जानकारी पूरी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आगे हम लोग चीजें देखें तो ये सब चीजें हैं। मेथड ऑफ सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म, फॉर्म भरने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमको लॉग ऑन करना पड़ता है सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट को। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है ऑनलाइन करने के लिए, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और अपनी पूरी डिटेल भरने के साथ साथ रजिस्ट्रेशन कर लेंगे पहले से। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसके बाद 5वां स्टेप होता है आपका अपनी फीस क्रेडिट या डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। प्रिंट कंफर्मेशन पेज रिकॉर्ड ऑफ फ्यूचर रेफरेंस, यानी आप अपना पेमेंट करने के बाद जो कंफर्मेशन पेज है उसको ले लेंगे और फाइनल आपका सबमिट हो जाएगा फॉर्म। ये फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रियाएं हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। और ये फॉर्म वगैरह के लिए इसमें एग्जामिनेशन जो फीस की बात है तो कैटेगरी बेस देखते हैं। एससी और ओबीसी जनरल इनकी, एससी में और एसटी में ये आपकी 500 रुपये पेपर फर्स्ट की फीस लगती है, और दोनों यदि पेपर आप देते हैं तो 600 रुपये फीस। यही ओबीसी और जनरल नॉन क्रीमी लेयर जो कि ओबीसी और जनरल की है तो वो 1000 फीस पेपर फर्स्ट की है, और दोनों पेपर यदि देते हैं तो उसकी फीस 1200 रुपये है। यहाँ पर आपको याद रखना है। ये फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया है, ये आपको दी गई है, ये आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे से लिखी बेटा, इसको शायद बहुत कम लोग पढ़ते हैं। क्वालिफाइंग द सीटेड वुड नॉट कन्फर ये राइट ऑन एनी पर्सन फॉर रिक्रूटमेंट या एम्प्लॉयमेंट एज इट इज ओनली वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट। ये क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, ये कोई नौकरी के लिए कोई करफर चीज नहीं है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, ये स्पष्ट लिखा रहता है। ये पूरे कंटेस्ट है जिसमें पूरी डिटेल दी गई है, हम देखते हैं, है ना। ये डिटेल है पूरी पूरी, और ये एनसीटी
आपको नाम सुनने को आया होगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की जो नोटिफिकेशन है 23 अगस्त 2010 के अकॉर्डिंग ये पेपर एग्जाम आपका होता है। ये ना आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट का सेक्शन 23 के तहत एग्जाम कराया जाता है, ये भी आपको याद रखना कभी पूछा जाए तो, है ना। सीटेट का फुल फॉर्म तो सभी लोग जानते ही होंगे, ये क्योंकि जानना जरूरी है, ये शॉर्ट वर्ड है जो यूज किए गए हैं। ये एग्जाम के लिए थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है ये भाई साहब, पेपर की टाइमिंग, यहाँ पर पेपर सेकंड की टाइमिंग पहले दे दी गई है 9:30 बजे से 12 बजे दोपहर, और पेपर फर्स्ट की टाइमिंग दी गई है 2 बजे दोपहर से 4:30 बजे शाम तक, यानी 2.5 घंटे का जो आपका पेपर होता है। शायद ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ऊपर से नीचे, यानी पेपर फर्स्ट मॉर्निंग होता था, पेपर सेकंड इवनिंग, लेकिन ये शिफ्ट चेंज हो गई है। शायद कोई मिस्टेक भी हो सकती है या फिर कोई रणनीति होगी, ये आगे देखना होगा। ये पूरा का पूरा फॉर्म भरने से रिलेटेड जानकारी है, आप अच्छे से जान गए होंगे। यहाँ पर एलिजिबिलिटी ये है आपकी, पढ़ लीजिए, थोड़ा सा जानना जरूरी है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या फॉर्म कैसे भरें। द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपीयरिंग ऑन सीटेट आर एज नोटिस्ड बाय एनसीटी, द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनसीटी। यहाँ पर आप पढ़ लेंगे। और द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग स्टाफ शुड बी अकॉर्डिंग टू इस फ्लो, जो दी गई है इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। जहां पर भी आपने या तो बीएड बीटीसी या डीएलएड कर रखा होगा वो आपको फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल करेगा, और एनसीटी द्वारा इसको पात्रता दी गई हो, या फिर और अदर जो टीचिंग डिप्लोमा है वो। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये पूरा का पूरा इसका क्या है पैटर्न है, देखो कंटेस्ट ऑफ सीटेट के लिए स्ट्रक्चर कैसा होगा सीटेट का पेपर का, ये भी आप देख लीजिए। पेपर फर्स्ट जिसको हम लोग प्राइमरी वाला बोलते हैं, टीचर ऑफ क्लासेस 1 से 5 के लिए बनते हैं आप। पेपर सेकंड आप देते हैं तो आप कक्षा 6 से 8 तक के टीचर बनते हैं। यहाँ पर दिया गया पेपर फर्स्ट के लिए पूरा स्ट्रक्चर, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एकदम कंपलसरी होता है, लैंग्वेज दोनों कंपलसरी होती हैं, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज ओवरऑल 30-30 मार्क के पांचों सेगमेंट होते हैं, और 150 नंबर का ये पूरा पेपर होता है, 150 इसमें क्वेश्चन होते हैं। ये चीज आप जानते चलिएगा। आगे हम लोग इसके बारे में देखें, ये इसमें आप ओवरऑल इंडिया में 22 भाषाएं हमारी मूल, जो संविधान में 14 के बाद 22 हो गई थी 22 भाषाएं, लेकिन इसमें 20 भाषाएं दी गई हैं, आप देख सकते हैं कोड नंबर 20, इसमें 20 भाषाओं में ये सीटेट का एग्जाम कराया जाता है। हिंदी, इंग्लिश, असमिया, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतन और उर्दू, ये 20 भाषाएं हैं जिसमें आप अपना पेपर दे सकते हैं, लैंग्वेज चूज कर सकते हैं भाषा के रूप में। ऐसे ही पेपर सेकंड के लिए सेम स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा चेंजेस होता है नीचे सब्जेक्ट में। सीडीपी 30 नंबर का है, 30 क्वेश्चन, ये बिल्कुल क्लियर रहता है। लैंग्वेज फर्स्ट 30 नंबर का होता है, लैंग्वेज सेकंड 30 नंबर का होता है, ये तीनों के तीनों एकदम कंफर्म होते हैं। अब आप जिस स्ट्रीम से होंगे, यदि मैथ और साइंस स्ट्रीम से हैं आप, तो आपको 60 नंबर मैथ और साइंस के करने होंगे, 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। और यदि आप क्या सोशल स्टडीज या सोशल साइंस रिलेटेड है तो आपको 60 क्वेश्चन इसके करने होंगे, 60 मार्क का होगा पेपर। आपको ओवरऑल 150 क्वेश्चन पूछेगा और 150 मार्क होंगे, ये कंफर्म है। बस यहाँ पर चेंजेस प्राइमरी में और इसमें होता है कि इसमें क्या है, उसमें मैथ पूछता है, इसमें मैथ और साइंस रहती है, उसमें मैथ के बाद फिर ईबीएस पूछता है, इसमें ईबीएस नहीं पूछता। एसएसटी में भी आपका एसएसटी पूरा पूछ लेता है, ईबीएस में थोड़ा बहुत जुड़ा रहता है। तो ये जानकारी है, ठीक। यहाँ पर देखें ये पूरी की पूरी चीजें हैं। लैंग्वेज और क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन पेपर सेल भी बाइलिंगुअल, जो भी पेपर होता है आपका वो बाइलिंगुअल होता है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर ये चीज है, क्वालिफाइंग मार्क एंड अवार्ड फॉर सीटेट सर्टिफिकेट, देखो क्वालिफाइंग मार्क आपको यहाँ पर स्पष्ट दिया रहता है, ये पर्सन हु स्कोर्ड 60% और मोर देन इन द टेट एग्जाम विल बी कंसिडर्ड एज टेट पास, 60% आपको मार्क लाने होते हैं। स्कूल मैनेजमेंट देखो यहाँ पर लिखा है, एससी ओबीसी डिसेंट पर्सन इन अकॉर्डिंग देयर एक्सटेंट रिजर्वेशन पॉलिसी, आपको देखा होगा यहाँ पर 82 नंबर ओबीसी एससी और एसटी के लिए होता है, 90 नंबर जर्नल के लिए होता है, ये आप हमेशा जानते रहिएगा, है ना। बिल्कुल, चलें आगे। एप्लीकेबिलिटी पूरी ये वही चीज है, आप कहाँ कहाँ फॉर्म भर सकते हैं, केबीएस, एनबीएस, सेंट्रल, तिब्बतन स्कूल, अदर अदर, है ना। और सीटेट के लिए आप भरने का मतलब है कि ओवरऑल ये पात्रता
वैलिडिटी वाला 11वां सेगमेंट देखते हैं। वैलिडिटी ऑफ सीट, देखो पहले सीटेट की वैलिडिटी 5 साल हुआ करती थी, लेकिन फॉर लाइफ टाइम कर दिया गया। इसको याद रखना, इसकी वैलिडिटी एक बार पास करने के बाद आप जब तक टीचिंग एग्जाम देंगे तब तक के लिए एलिजिबल होंगे। एग्जामिनेशन सेंटर ये तो अच्छे से जानते हैं, एडमिट कार्ड आपका आ जाता है, ये फीस वगैरह है, ये सब चीजें आप लोग अच्छे से जानते हैं, इसमें कुछ भी चीज जानने की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट और मार्कशीट आप वही डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं और पास कर लेंगे, उसके 1-2 महीने बाद आपका आ जाता है। ठीक, आगे देखते हैं ये सब चीजें। कोई भी चीज होती है तो लीगल रजिस्ट्रेशन के लिए आप दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में ही आपका निवारण होगा। ये आपका स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सिलेबस, ये सिलेबस है आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए। देखो इसमें पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया है सीडीपी का, और ये पूरा सीडीपी का सिलेबस यहाँ पर 15 नंबर की आती है सीडीपी कंटेंट, और 15 नंबर का आता है सीडीपी पेडागोगी। देखो यहाँ पर 5 क्वेश्चन स्पेशल नीड वाले और 10 नंबर वाले लर्निंग एंड पेडागोगी, यानी ओवरऑल 3 सेगमेंट में बटा रहता है सीडीपी पेपर फर्स्ट। अभी इसका मैं अलग से एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, कंप्लीट सिलेबस प्राइमरी का, कंप्लीट सिलेबस जूनियर का। ऐसी लैंग्वेज फर्स्ट जो हमको लेनी होती है, लैंग्वेज सेकंड जो लेनी होती है, वो 30-30 नंबर की होती है हमारी। देखो यहाँ पर मैथ लेंगे तो मैथ भी हमारा 30 नंबर का होगा, 15 नंबर का कंटेंट होता है और 15 नंबर की पेडागोगी। यहाँ पर आप देख रहे होगे पेडागोगिकल इश्यूज, शैक्षणिक मुद्दे, ये भी 15 नंबर के होंगे। सेम ऐसी स्थिति ईवीएस में होगी, एनवायरमेंटल स्टडीज, जो कि मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, एक एक थीम पूरी डिटेल के साथ विद PIQ MCQs और डिटेल एनालिसिस। ये पूरी की 6 थीम होती हैं, इनकी सब थीम होती हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 15 नंबर का कंटेंट, 15 नंबर की इसकी पेडागोगी, ये पूरी की पूरी हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर ऐसे देखें पेपर सेकंड के लिए भी आपका ऐसे है, एलिमेंट्री स्टेज, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लगभग लगभग बहुत सारी चीजें इसकी सेम होती हैं पेपर सेकंड के लिए, और पेपर फर्स्ट के लिए सीडीपी लगभग सेम होती है आपकी, थोड़ा सा चेंजेस होता है। लैंग्वेज वाली स्थिति में भी सेम चीजें होती, 15 नंबर की लैंग्वेज की कंटेंट और 15 नंबर का पेडागोगी। ऐसे ही लैंग्वेज सेकंड में होगा, ये दोनों चीजें सेम रहती हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे इसके मैथमेटिक्स में। इसका सिलेबस पहले इसमें एक कंटेंट होता है, और इसमें फिर कंटेंट के साथ साथ इसमें होते हैं क्वेश्चन। देखो पूरा को नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, पेडागोगिकल इशू होंगे, फिर साइंस 30 नंबर की मैथ होगी, 30 नंबर की साइंस होगी, जिसमें 20 नंबर का कंटेंट होता है और 10-10 नंबर के पेडागोगिकल इश्यूज होते हैं। देखो पूरा का पूरा यहाँ पर देखा गया है, ये आपका फाइनली कंप्लीट है। फिर हम देखें SST वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए, यहाँ पर भी वही स्थिति है। यदि आप 60 नंबर में SST आती है तो हिस्ट्री, इसमें बेसिक रूप से कंटेंट 40 नंबर का पूछा जाता है, यानी इतिहास का ज्यादा मुद्दा होता है। पूरे के पूरे इतिहास का सिलेबस है। ज्योग्राफी मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी, सॉरी ओनली हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी, और इसमें आपकी फिर सोशल और पॉलिटिकल लाइफ, ये सब चीजें 40 नंबर की पूछी जाती हैं। इसमें ओवरऑल पेडागोगिकल इशूज 20 नंबर के होते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी 3 आते हैं, इकोनॉमिक्स इसमें नहीं पूछी जाती, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर लिखा फॉर डिटेल सिलेबस ऑफ क्लासेस 1 से 8 प्लीज रेफर टू NCERT सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। कक्षा 1 से 8 तक की जो आपका सिलेबस आपको पढ़ना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, NCERT की बुक को प्रेफर करेंगे, और रेफर करते ही अपने आप ये सिलेबस लगभग आपका सेम होते हुए मिल जाएगा। प्रोसीजर है, ये सब पूरी चीजें आप जानते हैं, ये प्रोसीजर है, क्या क्या प्रक्रिया होगी वो सब हर बार हम लोग पढ़ते रहते हैं। यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं है, चेंजेस बस वही है, ये सब चीजें हैं आपने देखी हैं। चलें, तो ये आपकी OMR वगैरह की चीजें, ये सब आप पेपर देते हैं तब सब जान जाते हैं। क्वेश्चन का टाइप कैसा है, ये सब चीजें देखो, ये सेंटर बताए गए हैं ओवरऑल भारत में कहाँ कहाँ सेंटर है, तो आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट को देख लीजिएगा। ज्यादातर संख्या आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। भाई साहब उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सेंटर पाता है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, छात्र ज्यादा है। ठीक, ये सब चीजें हैं, और ये आपका पूरी की पूरी फिर से एक बार दोहरा दिया गया है कि आप जानते चलिए। ये जानकारी थी आपकी ये सीटेट एग्जाम की नोटिफिकेशन के इंफॉर्मेशन बुलेटिन की। आई होप ये पूरी चीजें आपको याद हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। ये आपका क्लियरिफिकेशन देना होता है ना। और अब हम लोग आज इस वीडियो का अंत करेंगे, और फिर हम लोग फिर से इसका डिटेल सिलेबस लेकर आएंगे। ये सब चीजें आप लोग जानते हैं, किसी कंडीशन में यहाँ पर देखें
ये पूरी की पूरी स्थिति बताई गई, कब फॉर्म भरेगा, कब क्या होगा, और एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा, पेपर कब होगा, रिजल्ट कब आएगा। फरवरी 2024 में टेंटेटिव है रिजल्ट आपका, ये भी बता दिया गया है, पेपर की डेट बता दी गई है और पेपर के शेड्यूल बता दिए गए हैं। देखो पूरा का पूरा, तो ये आप ये चीजें अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा बुलेटिन, जिससे आपकी पूरी की पूरी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आप लोग बताइएगा जो चीज आपको समझ में ना आई, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसका मैं पूरा डिटेल सिलेबस लाऊंगा, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड का डिटेल सिलेबस एनालिसिस, डिटेल सिलेबस एनालिसिस। तो सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे पूरा का पूरा, ताकि सिलेबस को जान लें क्या क्या है, तभी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और सीटेट में जो भी आपका पेपर फर्स्ट है उसका ईबीएस सीडीपी में आपको पढ़ाता हूँ। यहाँ पर हम लोग मैथ भी पढ़ेंगे। आई होप सब चीजें जान, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे। ईबीएस सीडीपी तो पूरा कंप्लीट करेंगे, पेडागोगी और उसके कंटेंट को। तो चलिए आज के लिए इतना ही, रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहे एग्जाम लवर्स के साथ। जुड़ने के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, हंसते और मुस्कुराते रहे। सेशन में आप लोग डेली